प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले है विद्युत सेल। इसमें एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। प्यारे बच्चों, इससे आगे है बैटरी। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। बैटरी के उपयोग। प्यारे बच्चों, बैटरी को टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल आदि में प्रयोग किया जाता है। जब किसी युक्ति में बैटरी रखने वाले खाने को हम ध्यान से देखते हैं तो प्राय इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पतली पट्टी होती है। यह एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेल को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से सहायता के लिए प्राय इन पर प्लस तथा माइनस के चिन्ह लगाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं विभिन्न उपकरणों में बैटरी का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर सुविधा के लिए बैटरी के जब सेल लगाते हैं तो वहाँ पर प्लस और माइनस का निशान लगा होता है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि जो सेल है उसका प्लस का निशान जो सिरा किधर आएगा और दूसरा जो है माइनस वाला सिरा जो है किस साइड में आएगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमारी पाठ्य पुस्तक है। इसमें पाठ्य पुस्तक में कुछ जो विद्युत अवयव हैं जैसे विद्युत सेल है, विद्युत बल्ब है, इनके प्रतीक दिए गए हैं और हमारे दैनिक जीवन में इन प्रतीकों का विशेष महत्व है। प्यारे बच्चों, सभी को ये प्रतीक जो है आने अति आवश्यक है। जैसे विद्युत सेल है, विद्युत सेल को इस प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में शुरू में बताया था। विद्युत बल्ब है प्यारे बच्चों, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। और विद्युत ऑन स्थिति में ये जो की है, ये सर्किट है, इसको पूरा दिखाया गया है। और ऑफ स्थिति में इसमें जो सर्किट है इसको प्यारे बच्चों अधूरा दिखाया गया है। आगे इसमें बैटरी है, बैटरी को इस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। और जो संयोजी तार है, संयोजी तार का मतलब क्या है, जो कनेक्शनों को जोड़ती है, आपस में मिलाती है, उसको जो इस चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है। इससे आगे प्यारे बच्चों विद्युत बल्ब। इसमें एक पतला तार होता है जिसे एक तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। बल्ब के दीप्त होने के लिए स्विच ऑन की स्थिति में होना अति आवश्यक है तथा जो परिपथ है वो बंद होना चाहिए। इससे आगे प्यारे बच्चों स्विच ऑन की स्थिति। इसमें बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। प्यारे बच्चों, ये परिपथ बंद है, ये शब्द यहाँ पर आया था और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, यहाँ पर दी गई है भी। जो परिपथ है इसको बंद कहा जाता है। स्विच ऑफ की स्थिति, इसे खुला परिपथ भी कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। इससे आगे है विद्युत तापक। प्यारे बच्चों, विद्युत तापक, इसमें तारों की एक कुंडली होती है। इसे विद्युतापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं।
प्यारे बच्चों, आपने हीटर भी देखा होगा, जैसे प्रेस है, उन सभी के अंदर एलिमेंट होता है। जब इनको विद्युत से संयोजित करके ऑन की स्थिति में लाते हैं तो ये रक्त तप्त होकर के ऊष्मा देना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आधा से आएगा, यहाँ पर ऊष्मा देना शुरू कर देते हैं। इसे आगे है निमज्जन तापक। क्या है? निमज्जन तापक, इमर्शन हीटर। हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। विद्युत बल्ब, इसका तंतु इतने उस ताप तक तप्त हो जाता है कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देता है। यह प्रकाश के साथ ऊष्मा भी देता है, इसलिए विद्युत का एक भाग ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है या व्यय हो जाता है। इसे विद्युत की क्षति होती है। प्यारे बच्चों, आजकल विद्युत बल्ब के स्थान पर प्रकाश उत्सर्जन डायोड, जिसे एलईडी भी कहते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है। ये कम विद्युत का उपयोग करते हैं और जो बिजली का खर्च है वो कम होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं घरों में विद्युत बल्ब का प्रयोग किया जाता है और धीरे धीरे जो है विद्युत बल्ब का जो उपयोग है वो धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्यों विद्युत बल्ब में बिजली ज़्यादा खर्च होती थी और अब जो ये एलईडी है इसमें बिजली कम खर्च होती है। प्यारे बच्चों, इससे आगे है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं। यह उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। इससे आगे है विद्युत फ्यूज। यह वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। विद्युत फ्यूज की तार विशेष पदार्थों से बनी होती है। जब विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है तो यह पिघल कर टूट जाती है। इससे विद्युत परिपथ भंग हो जाता है तथा विद्युत उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि घरों में देखते हैं विद्युत फ्यूज लगे होते हैं और विद्युत फ्यूज क्या करते हैं, जब विद्युत ज़्यादा आ जाती है तो इसमें जो तार लगी होती है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। जैसे ही इसमें तार है प्यारे बच्चों, इसमें दोनों में जब लाइट ज़्यादा आएगी तो ये पिघल जाएगी। इससे विद्युत परिपथ जो है भंग हो जाता है और घर से बिजली का कनेक्शन कट जाता है। इससे जो विद्युत उपकरण है वो खराब होने से बच जाते हैं। इसमें विद्युत फ्यूज जैसा ही दिखाया गया है, इस तरह के विद्युत फ्यूज भी होते हैं और इनके अंदर भी एक तार होती है जो कि ज़्यादा विद्युत आने पर पिघल जाती है। लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबी। आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं लघु परिपथ विच्छेदक। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे स्विच स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं, तो फिर इन्हें ऑन कर देते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है। इन्हें खरीदते समय डिब्बे पर आईएसआई चिन्ह अवश्य देखना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम घरों में देखते हैं ये फ्यूज की जगह पर एमसीबी लगी हो जाती है। यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई लाइट बाहर से ज़्यादा आ जाती है तो ये क्या होते हैं, अपने आप ही ऑफ हो जाती हैं। इससे क्या होगा, जो परिपथ है वो भंग हो जाता है और विद्युत की सप्लाई रुक जाती है और विद्युत उपकरण जब बच जाते हैं बाद में इसको ऑन कर लिया जाता है। चुंबकीय सुई, यह एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई जो है विक्षेपित हो जाती है।
इससे आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह देखा कि जब भी किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कोई बिजली की तार है, उसमें से जब विद्युत गुजारी जाती है तो वह चुंबक की भांति कार्य करती है, और यदि उसके पास में कोई चुंबकीय सुई लेकर के आ जाती है तो उसमें क्या होता है, विक्षेप होता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि जो तार है विद्युत की वो चुंबक बन चुकी होती है, और उसमें जो है जो चुंबकीय सुई जो है उसके अंदर क्या है, उसका जो चुंबकीय है शक्ति है उसका को प्रदर्शित करती है। विद्युत चुंबक विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबक तब सामान्यतः नष्ट हो जाता है। विद्युत चुंबक के उपयोग। प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक के उपयोग सबसे पहले है इसमें कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो क्रेन है उसके अगले सिरे पर एक गुटका लगा होता है, और गुटके पे जो है एक विद्युत चुंबक लगा होता है। जब कोई भारी पदार्थ जो है, चुंबकीय पदार्थ जो है क्रेन के द्वारा उठाना होता है तो बिजली का जो कनेक्शन है उसे जोड़ दिया जाता है, और जो लोहे का टुकड़ा जो इसके अगले सिरे पर लगा होता है तो वो सिरा जो है चुंबक बन जाता है, और चुंबकीय पदार्थ को, लोहे के टुकड़ों को फिर उठा लेता है। फिर जहाँ उसको रखना होता है वहाँ क्या करते हैं, बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, और जो लोहे का टुकड़ा है जो उसके क्रेन के आगे लगा हुआ है वो एक सामान्य लोहा बन जाता है, और कनेक्शन कटने के कारण जो लोहे इकट्ठा करके लेकर आया था कबाड़ में से उसको जो है छोड़ देता है। दूसरा है प्यारे बच्चों, डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इससे आगे है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी विद्युत घंटी में है प्यारे बच्चों, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसमें एक सिरे से हथौड़ा जो जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह चुंबक बन जाती है तथा लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है तो परिपथ टूट जाता है और कुंडली में विद्युत धारा समाप्त हो जाती है। इससे कुंडली विद्युत चुंबक नहीं रहती, यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है, जिससे परिपथ जो है पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टकराता है। प्यारे बच्चों, यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है तथा हथौड़ा घंटी से टकराता रहता है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि विज्ञान व गणित से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।